रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रित शीघ्र प्रखर, वेग प्रखर सतसेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो, विच्छुरित वही राजीव नयन हतलक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वर्णगत युग्म प्रखर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, कपिदल बल विस्तर। अभी जो मैंने कालजयी रचना पढ़ी वो युग सम्राट कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के राम की शक्ति पूजा के कुछ अंश थे। यदि निराला जी अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल राम की शक्ति पूजा ही लिखे होते तो शायद वे उतने ही महान और पूजनीय और आदरणीय होते। नमस्कार, मैं हूं केशव झा और हिंदी कवि के भाग 4 में एपिसोड 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल में हुआ था। वे छायावादी युग के हिंदी साहित्य के 4 मुख्य स्तंभों में से एक थे। महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी के साथ वे चौथे स्तंभ थे। उनकी जो ख्याति थी वो निबंध लिखने में, कहानी लिखने में और जो कविताएं होती वो लिखने में बहुत प्रसिद्ध थी और इन सभी के विषय में उनके पास गहन ज्ञान भी था। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। गीतिका, परिमल, अप्सरा, तुलसीदास, अलका, कुकुरमुत्ता ये सभी उनके काव्य संग्रह और उपन्यास संग्रह हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए भाव और शब्द हिंदी साहित्य की समृद्धि और हिंदी साहित्य की जो सुंदरता होती है उसे बयां करते थे। तो निराला जी की कौन सी कविता आज आप लोगों को सुनाई जाए? यदि मेरा बस चले तो निसंकोच में राम की शक्ति पूजा के कुछ और अंश आप सभी के सामने रखता, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूं कि राम की शक्ति पूजा की जो महानता है उसे अपने शब्दों द्वारा, अपने मुख द्वारा मैं सार्थक कर पाऊं। तो जो राम की शक्ति पूजा जैसा ही है, उनकी एक और कविता है जो उन्होंने दोस्ती पे लिखी है, वो कविता मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। उस कविता का शीर्षक है मित्र के प्रति। सुनिए उनकी यह कविता। शुरू करता हूं कविता सुनाना। कहते हो नीरस यह बंद करो गान, कहाँ छंद कहाँ भाव कहाँ यहाँ प्राण, था सर प्राचीन सरस सारस हंसो से हंस, वारिज वारिज में बस रहा विवश प्यार, जल तरंग ध्वनि कलकल बजा तट मृदंग सदल, पेंगे भर पवन कुशल गाती मल्लार, गाती मल्लार। सत्य बंधु सत्य, वहाँ नहीं अरबर नहीं वहाँ भेक, वहाँ नहीं टरटर, एक यही 8 पहर बही पवन हहर हहर, तपा तपन ठहर ठहर सजल कन उड़े, गए सूखे भरे ताल हुए रूखे हरे शाल, हाय रे मयूर व्याल पूंछ से जुड़े, पूंछ से जुड़े। देखे कुछ इसी समय दृश्य और इसी ज्वाल से लहरे हरे ठौर ठौर, नूतन पल्लव दल कली मंडलाते व्याकुल जली, तनु तन पर जाती बली, बार बार हार बही जो सुवास मंद मधुर भरन छंद, मिले नहीं तुम्हें बंद रहे बंदो द्वार, रहे बंदो द्वार। इसी समय झुकी आम्र शाखा फल भार, मिली नहीं क्या जब यह देखा संसार, उसके भीतर जो तब सुना नहीं कोई रब, हाय दैव दैव ही दैव बंधु को मिला, कुहरित ही पज्जम स्वर रहे बंद कर्ण कुहर, मन पर प्राचीन मुहर हृदय पर शिला, हृदय पर शिला। सोचो तो क्या थी वह भावना पवित्र, बंदा जहां भेद भूल मित्र से अमित्र, तुम ही एक रहे मोर मुख प्रिय प्रिय मित्र छोड़, कहो कहो कहाँ होर, जहां जोड़ प्यार इसी रूप में रह स्थिर, इसी भाव में घिर घिर करोगे अपार तिमिर, सागर को पार, सागर को पार। वही बंधु वायु प्रबल जो न बंध सकी, देखते थके तुम बहती न वह न थकी, समझो वह प्रथम वर्ष रुका नहीं मुक्त हर्ष, यौवन दुर्घस कर्ष मर्ष से लड़ा, ऊपर मध्यान्ह तपन तपा किया सन सन सन, हिला झुका तरु अगन वही वही हवा, उड़ा दी गई जो वह भी गई उड़ा, जली हुई आग कहो क्या गई जुड़ा, जो थे प्राचीन पत्र जीर्ण शीर्ण नहीं छत्र, झड़े हुए यत्र तत्र पड़े हुए थे, उन्हीं से अपार प्यार बंधा हुआ था असार,
मिला दुख निराधार तुम्हें इसलिए। दोस्तों, यह थी निराला जी की कविता मित्र के प्रति के कुछ अंश। उम्मीद करता हूं यह कविता आपको अच्छी लगी हो। अगर कविता अच्छी लगी है तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है, क्या भावना जागृत हुई आपके अंदर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब हम मिलेंगे हिंदी कवि के अगले एपिसोड में एक नए कवि के साथ, एक अलग कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।